Hey guys, welcome back. तो in this video we'll preview the match जो कल से अभी चालू होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सेकंड साइकिल जो स्टार्ट होने वाला है। सो ब्रीफ ओवरव्यू या टॉप 5 थिंग्स जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सीरीज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। सब्सक्रिप्शन ले लिया है मैंने अभी, तो मैं देखूंगा मैच पूरा। बट आई थिंक मेरा तो ध्यान सबसे फर्स्ट चीज ये मैच में मेरे को इंटरेस्ट है पुजारा का स्लॉट और पुजारा का फॉर्म। तो एज वी नो कि मयंक अग्रवाल को कंकशन है, सो बेसिकली पुजारा विल ओपन probably. Maybe Ishwaran will open, who knows, we'll find out. But I think there is some talk of him getting a chance at opening, and then or maybe Rahul getting a chance at opening and then he stay at number 3. But what do you think about that? हाँ देख, वो जिस स्टाइल से खेलता है तो देख उसका नंबर्स भी हमने अगर देखा तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी हर अवे क्या बोलते हैं अवे जगह पे थोड़ा कम ही है एवरेज। तो वो यही रीजन है कि इंग्लैंड में बॉल वोंट स्टॉप स्विंगिंग। ऑस्ट्रेलिया में तो थोड़ा क्या बोलते हैं 30-40 ओवर के बाद तेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, पर इंग्लैंड न्यूजीलैंड वगैरह में तेरे को ऐसा नहीं मिलेगा। नॉन स्टॉप रिलेंटलेस है वो लोग और पिचेस भी वैसा ही है उनका। तो मेरे को लगता है अगर वो बॉल्स वेस्ट ही करना है तो न्यू बॉल वेस्ट कर ले, क्योंकि वो टफेस्ट टाइम है सरवाइव करने का। एंडरसन ब्रॉड कल मचाएंगे आते ही, तो टाइम वही है मेरे को लगता है। तो मेरे को लगता है कि उसको ओपन करवाना भी एक क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है कि वो न्यू बॉल को तो उड़ा दे, उसके बाद शायद राहुल जैसा फ्री फ्लोइंग प्लेयर 3 पे आके थोड़ा रन स्कोरिंग को भी हेल्प करे, तो वो एक भी अच्छा आइडिया है। तुझे क्या लगता है? मैं तो उसको 3 पे ही रखूंगा ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को लगता है वो एक सेट कॉम्बिनेशन। अभी राहुल वो इट विल बिकम 2 चेंजेस, अभी इट इज जस्ट 1 चेंज, राइट? ठीक है, पुजारा वी नो हैज स्ट्रगल्ड, एंड सो आई हैव बीन हैविंग दिस ओपिनियन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि आप ऐसा नहीं खेल सकते जैसे एक टेल एंडर खेलता है। विकेट बचाने के लिए खेल रहे हो, ऐसा जस्ट अज्यूमिंग कि रन सामने ही वाला मारेगा, ऐसा यू कैन नॉट प्ले। यू नीड टू हैव सम फ्री फ्लोइंग शॉट्स, आई थिंक। सो आई थिंक दैट गोज वेरी ट्रू विद पुजारा। तो उसके फॉर्म पे मेरे को सीरियस कंसर्न्स है एक तरह से। आई थिंक हो सकता है उसके करियर का लास्ट टेस्ट सीरीज भी हो, बिकॉज द वे ही इज प्लेइंग इट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल। बट लेट्स सी। या ये ईश्वरन नेक्स्ट। का तो मैंने ज्यादा नाम ही नहीं सुना है, तेरे को पता है कौन है वो? हाँ नहीं, मतलब डोमेस्टिक में नंबर्स अच्छे हैं उसके भी, बट एंडरसन एंड ब्रॉड इन इंग्लैंड कंडीशंस इज अ होल न्यू गेम। तो हम्म। तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा डायरेक्ट उसको पानी में फेंक देना चाहिए। पुजारा या राहुल शुड बी अ सेफर ऑप्शन। तो देखते हैं। अभी तो शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी कर दे विराट टीम, तो शायद क्लियर आइडिया आएगा इसके बाद क्या होगा। स्टोक्स का अभी न्यूज़ आया है कि ही वोंट बी प्लेइंग द सीरीज। तो हाउ बिग ऑफ मिस डू यू थिंक ही इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया? I think it will be huge. I think it can be as big as tilting the series in our favor actually, because Stokes एक player नहीं है, Stokes 3 player है। उसका bowling इतना खतरनाक है, वो न्यू बॉल bowling भी कर सकता है, रिवर्स स्विंग भी he can extract, gun fielder, and one of their top batsmen. I was looking at their numbers. I think Ben Stokes has been their best batsman over the last 2 years. So him not playing is a big blow for sure. और अपने वाले थोड़े उसके बनीस थे, रहाने वगैरह को कंसिस्टेंटली आउट कर चुका है। सो ऑल दैट विल मैटर, आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? या मैसिव मैसिव ब्लो, क्योंकि वो नंबर 5 पे उनके लिए वही वो 5 6 7 तीनों का रोल अकेला कर सकता है, ऐसा प्लेयर है वो। 10 10 ओवर का स्पेल्स डालता है बैटिंग में। अगर क्या बोलते हैं जैसा पंत करता है, क्या बोलते हैं 100 फॉर 5 120 फॉर 5 है, तो ऐसा टाइम पे आके वो गेम बदल सकता है फुल ऑपोजिशन के फेवर में। तो बहुत ही क्या बोलते हैं बिग लॉस फॉर देम, बट उसका मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली फर्स्ट आता है। होपफुली आई रिकवर्स थिंक क्विक। ये कोविड के बायो बबल्स में काफी प्लेयर्स का आएगा, ऐसा मेरे को लगता है, बिकॉज हाँ एग्जैक्टली। इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। इवन मेरे को तो इंडियन टीम पे भी ये लगता है यार, वो कब से बेचारे वहां बैठे अपने। और ठीक है, काउंटी वगैरह खेल रहे हैं, बट एग्जैक्टली, पर एक अच्छा था उनको ब्रेक दिया 3 वीक्स बबल से, तो एटलीस्ट वो लोग थोड़ा बाहर गए।
क्योंकि अभी वो लोग जुलाई का सेकंड या थर्ड वीक में बबल में आए वापस, और ऑलमोस्ट नवंबर तक अभी वो लोग बबल ही है, क्योंकि आईपीएल क्या बोलते हैं, इंग्लैंड सीरीज होते ही आईपीएल, आईपीएल होते ही वर्ल्ड कप, तो काफी क्या बोलते हैं, ऐसा इंडियन प्लेयर्स के साथ भी होपफुली ना हो, बट वी माइट सी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट फ्रॉम सम ऑफ आवर प्लेयर्स एज वेल, तो होपफुली सीरीज जीत जाए कैसे तो। या डेफिनेटली। नेक्स्ट तो पॉइंट है, तेरे को क्या लगता है कि अपने बॉलिंग में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? फर्स्ट मैच यू विल गो विद अश्विन? हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 रखूंगा जो वर्ल्ड कप फाइनल का था, क्योंकि दैट्स आवर बेस्ट 11, और वही क्या बोलते हैं, दे डिड नॉट परफॉर्म ऑन द डे, क्योंकि अदरवाइज दैट इज आवर बेस्ट 11, बट यहाँ पे अभी वी नो व्हाट ईशांत कैन डू, और वो कर चुका है काफी, 3-4 टूर पे आ चुका है इंग्लैंड में, सो वी नो व्हाट ही इज लाइक, सो आई वुड लाइक टू सी सिराज इंस्टेड ऑफ ईशांत. That would be my only one change in the bowling attack. Because even he is capable of bowling long spells, bowling with the new ball, has a very good bouncer. You can ask Mayank about that. Uh, और जडेजा एंड अश्विन के साथ हमें बैटिंग में भी थोड़ा डेप्थ मिलता है, तो आई थिंक मेरे लिए जडेजा एट 6, अश्विन 7, सॉरी, हाँ, जडेजा 6, अश्विन 7, 8 9 10, एक ऑलराउंडर का स्पॉट बच रहा है क्या? 5 पे रहाणे, 6 पे पंत ना? पंत, अश्विन, जडेजा 7, अश्विन 8, हाँ, बुमराह, अश्विन शमी, 8, और अपना 3 सीमर्स, करेक्ट. ईशांत. तो I would actually not remove Ishant, at least for the first couple. I will give him a go because experience की भी बात है. England conditions में, you know, I think if you remember 2014, शमी का पहला England series, he was, you know, hyped up a lot कि ये मचाएगा ये बार तो, and he really couldn't do much. I think क्योंकि एक, you know, length वगैरह में भी difference होता है. So I think ऑस्ट्रेलिया में जहाँ swing ज्यादा नहीं है वहाँ he did very well, but I think ईशांत का वो जो looping in swinger है, I would not leave him out. But yeah, let's see. और बाकी 7 8 अश्विन को Ashwin, रखेगा या? Jadeja का batting has been a revelation actually. I was just looking at the numbers. He has been 40 के ऊपर का average है उसका, पता है, last एग्जैक्टली. 2018 outside in Sena countries. So that's quite fantastic. और bowling भी अगर turning pitch है तो he is useful. वही मैच अगर डे 4 डे 5 में जा रहा है, तो those two can be a real handful. But do you think Especially fielding is also a big factor, right? So, exactly. Do you think Shardul should get a go ahead of Ashwin? no. 3 seamers, 4th seaming all-rounder, and proper all-rounder in Jadeja. आई डोंट थिंक शार्दुल का बैटिंग उतना वैल्यू देगा जितना अश्विन का, यू नो, स्पिन दे सकता है. उसने अभी काउंटी में भी 6 लिया, ठीक है, वो हाइलाइट्स देख रहा था मैं, बॉल मचान टर्न हो रहा था, मतलब ज्यादा ही टर्न हो रहा था, अपने इंडिया जैसा टर्न हो रहा था उधर. बट I would still, you know, give Ashwin. I think because he's been a different entity since 2017 at least, even outside India. Actually, I was looking at some numbers. He's, you know, Ashwin and Jadeja are the best spinners in Sena countries, period. Like even Nathan Lyon's a better is average. Wait, they have been world class for us, no doubt about that. Ashwin, especially in the last 1 year or so, उसका confidence जो गया है, तो मेरे को लगता है कि he should play. जो भी मेरे को लगता है ऐसा कुछ ट्राई वगैरह करने का है तो 3-0 लीड ले लो, उसके बाद जो करने का करो, मतलब ऐसा शार्दुल वगैरह या किसी को, मे बी अगर बहुत ग्रीन विकेट मिला, शायद लॉर्ड्स में हमें बहुत ग्रीन विकेट मिलेगा, तब शायद मे बी वी कैन थिंक अबाउट ब्रिंगिंग शार्दुल इंस्टेड ऑफ अश्विन और समथिंग लाइक दैट. You बट know, एक लेफ्ट फील्ड चॉइस हो सकती है शार्दुल को एज अ थर्ड सीमर खेलो, मतलब इट्स अ रिस्की बेट. इट डिपेंड्स ऑन हाउ शार्दुल इज, यू नो, उसका फॉर्म कैसा है. मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो थर्ड सीमर है ना, हम लोगों को इकोनॉमी भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और तू शार्दुल देखेगा ना, ही ऑलवेज गोज अबाउट 3.54 रन्स पर ओवर इन टेस्ट मैचेस, तो वो हमें फोर्थ सीमिंग ऑलराउंडर जैसा हार्दिक डालता था वैसा हुआ, तो ठीक है, वीकेंड से अच्छा ठीक है, चलो फोर्थ सीमर है तो ज्यादा यूज नहीं कर रहे वैसे भी, तो अटैक करने दो, बट अगर थर्ड सीमर में हम ऐसा खिलाएंगे उसको, तो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्क. आई एग्री, बट मेरा खाली एक पॉइंट क्या था कि उसका क्या है कि ही इज अ स्विंग बॉलर. इफ यू सी शार्दुल ठाकुर, ऑस्ट्रेलिया में आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इसको विकेट मिलेगा ज्यादा, क्योंकि
वो सीम और बाउंस का गेम है। यहाँ पे इन द एयर स्विंग का बात होता है, तो इसके फ्लोटी डिलीवरीज यू नेवर नो। I mean, of course, I don't think they'll do it that in the first test. Yeah, अगर second, third में if we don't do well, maybe. इवन रहाणे का तेरे को क्या लगता है, क्योंकि 2017 से तू उसका एवरेज दिखेगा ना, इट इज अराउंड 31 और 32। तो 2017 मतलब ऑलमोस्ट अभी अगस्त आ गया है। यू हैव 3.5 years ऑफ डेटा कि तेरा एवरेज इतना लो है, तो मेरे को लगता है उसका भी एक पोजीशन क्या बोलते हैं कुड बी ट्रिकी। ये अगर ये सीरीज इतना खा तो मैं, क्योंकि मेरे को कभी याद नहीं कि मैं बोलूँ कि रहाणे का पीक याद है क्या, मतलब ऐसा मेरे को कुछ याद ही नहीं, मतलब हमेशा ऐसा थोड़ा थोड़ा One रन off कंट्रीब्यूट किया, अच्छा मार हाँ लेता है और फिर dips आते हैं. टिप आता है, या एग्जैक्टली। तो क्या लगता है उस साइड पे, So क्योंकि that's a राहुल very interesting point. उसने consistently कभी he hasn't carried. He has just done. उसने कैसा खेला है पता है कि एक मैच इतना अच्छा खेल लो कि 10 मैच तक लोग बात ना करें, फिर वापस एक अच्छा खेल लो। बट वो क्यूमुलेटिवली ऐसा, जैसे कोहली का एक अच्छा ड्रीम ये था रन, इवन पुजारा का था, लाइक 2 डबल 100 ऑस्ट्रेलिया। और इंडियन पिचेस पे भी। बट था, आई थिंक रहाणे का ऐसा ऐसा कोई फेज आया नहीं है जहाँ पे जस्ट कंसिस्टेंटली जस्ट किल्ड द सीरीज स्कोर्स। आफ्टर सीरीज उसने कंसिस्टेंटली इवन बहुत थ्रू द किया। सीरीज भी नहीं उसने किया है, पता उतना। बट द थिंग इज रहाणे का मेरे को क्या पसंद है पता है, वर्सेटैलिटी है थोड़ा वो प्लेयर में। he can be positive and he can just शट द take शॉट, करेक्ट। 1 over at a time also. So I एंड think he's आल्सो a वाइस charm कैप्टन, kid in the middle. वाइस कैप्टन भी है, तो क्योंकि अभी ये लोग नंबर 5 पे राहुल को ट्राई कर रहे थे एट जब रहाणे इंजर्ड था प्रैक्टिस गेम में, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि राहुल इनका मिडिल ऑर्डर के लिए ये लोग लाए हैं, तो अभी उसको यहाँ डालना, मतलब ओपनिंग करवाना सीधा वापस चेंज हो जाएगा थोड़ा। बट या लेट्स सी, रहाणे को भी आई थिंक दे शुड गिव सम मोर टाइम, क्या बोलते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ वो क्या करता है, बट ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बीइंग अ सीनियर प्लेयर ऑफ द साइड आई शुड बी मोर कंसिस्टेंट। और नेक्स्ट आते हैं रोहित पे। रोहित के लिए ये बड़ा सीरीज हो सकता है, नॉट मेक और ब्रेक, बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनल एबिलिटीज, जितना क्लास है उसमें यू एक्सपेक्ट हिम टू सक्सीड इन ऑल फॉर्मेट्स इन ऑल कंडीशंस। तो इसका फर्स्ट फुल सीरीज एज ओपनर इन अवे टेस्ट मैचेस, क्या लगता है कैसा जाएगा? Think he'll be he ऐसा मेरे को लगता है कि he will just score hundreds on hundreds, but I think he'll do fine. If you will compare him with all the openers who play for India and England, I think he'll be in the top 2. मतलब समझ 6 ओपनर खेलते फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड मिला के, he'll be in the बेस्ट और सेकंड पोजीशन, बिकॉज उसका क्या है, क्लास है, इज अ क्लास अपार्ट। लोग इतना अपने टेस्ट टीम में उसका बात करते नहीं है फॉर सम रीजन। वो इज लाइक नया दैट। है ना, और इंग्लैंड में तू देखेगा तो नया एज इन क्या बोलते हैं, 2019 में फर्स्ट टेस्ट ओपनिंग किया, तो उस टर्म्स में थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। और इंग्लैंड में स्विंग बॉलिंग खेलना हमने देखा है कि कितना चैलेंज विराट जैसे प्लेयर को भी हुआ है, तो क्या पता। इवन उसने वो WTC फाइनल में भी अच्छा खेला था, एक 40 और हाँ कुछ मस्त मार्क्स। खेला था, हाँ गुड। वही ही अगर लुक वो गुड टिक जाता देयर। तो जीतता था अपन, पता है। हाँ अगर वो टिक जाता ना वो फोर्थ हाँ फोर्थ इनिंग में, तो एग्जैक्टली, 10 never know. मिनट टच था उसको। तो वही उसका Yeah. वो एक पैटर्न भी हमने देख, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टम्प्स को 15 मिनट था तब पुल शॉट ट्राई करके 6 मारने गया और आउट हो गया, फिर लाइन को चार्ज करके विकेट दिया, तो वो भी शायद उसको थोड़ा, अभी लिमिटेड ओवर्स होता है तो ठीक है, यू कैन से कि हाँ ठीक है अभी 50 ओवर्स ही है तो रिस्क ठीक है, तो हाँ ऐसा। एक्चुअली वो थोड़ा वो ऐसे करीब आता है ना एंड के, तब उसको मेरे को लगता है वड़ा पाव का स्मेल आने लगता है, तो फटाफट उसको खत्म करना रहता। बट तो हाँ बट या वही स्टम्प्स के टाइम ऑनेस्टली, थोड़ा ऐसा कोई ब्रेक आ रहा है तो उसको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इतना कोई मेजर इशू होगा उसको, क्योंकि वर्ल्ड डेफिनेटली क्लास बैटर। या उसका ऐसे और कोई वीक स्पॉट भी नहीं है। जैसे अपन पुजारा का बात करते कि यार शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता, रहाणे का बात करते कि इन स्विंग पे वो ट्रबल होता है, पुजारा का तो बोला, इवन विराट कोहली का भी वो फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप। हाँ रोहित का ऐसा कोई आई डोंट नो, शायद उतना डेटा नहीं है क्योंकि खेला नहीं है उतना, बट या लेट्स सी। हाँ लेट्स सी।
और अपना कप्तान साहब, बहुत टाइम हो गया 100 मार के, क्या लगता है इस सीरीज में आ रहा है? देख, मेरे को तो लग रहा है एक तो आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। भले ठीक कुछ भी बोलो तुम कि कितना भी एवरेज है वो है, पर एक नंबर है यार, वो इम्पोर्टेंट नंबर है। सो इम्पोर्टेंट तो है, आ रहा है। मतलब टीम रिजल्ट वाइज इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने बट एक चाहिए और नया एज। पैटर्न है, एक और नया पैटर्न उसका भी थोड़ा ना पुजारा जैसा हो रहा है कि उसने रन्स मारे हैं, ये स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, पर कन्वर्ट नहीं किया है ऑफ लेट। तो पुजारा जैसा क्या है? वही कि उसने भी, विराट कोहली का भी, इफ यू सी, मेरे पास एग्जैक्ट हार्ड स्टैट्स नहीं है अभी, बट उसके भी ऑफ लेट ऐसे परफॉर्मेंसेस रहे कि ही हैज स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल। ऐसा नहीं है कि तुरंत आउट हो गया हाँ आके, हाँ, वो तो है। कन्वर्ट नहीं हुए उसके हम्म, स्कोर्स। वही, बट ठीक है, मेरे को नहीं मतलब कोई भी मैच में ऐसा ऑस्ट्रेलिया में जैसा 75 पे गया, रहाणे बेच दिया। चलो रन आउट था, बट हाँ, फिर इवन उसके इंग्लैंड आसपास में 76 मारा, तभी बोल्ड हो गया, बॉल बाउंस नहीं हुआ फोर्थ इनिंग्स। वो कुछ तो होता ही है, वो क्रिकेट में हाँ ऐसा ही रहता वही, तो है। अभी ठीक है, मतलब बैटिंग अगर ठीक करेगा तो मेरे को नहीं लगता है, मेरे को लगता है दो आएगा ये सीरीज में। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक भी नहीं आया और अपन 4-0 हार गए, और फिर किसी ने तेरे को बोला कि कैप्टन हटाना चाहिए क्या? हाँ, फिर तू क्या बोलते है, कंसिडर कर सकता है। देख, कंसिस्टेंसी टीम में लाना की है, मतलब वन ऑफ रिजल्ट देख के तू बोलेगा अभी नहीं इसको हटाओ, तो मैं अग्री नहीं करूंगा कभी। तो वो मैं कुछ भी हो जाए अभी, वो मेरे को तू 4-0 भी अगर, हारा ना, तब भी मैं नहीं एग्री करूंगा कि इसको हटाना चाहिए, बिकॉज उसका एक एटीट्यूड है जो टीम में आया है, नॉट जस्ट क्या करता हाँ है वो मतलब देख स्ट्रेटेजी वाइज, बट 2018 में हम लोग 4-1 हारे, तो वो सीरीज अगर कोई मेरे को देख के बोलता कि कैप्टनसी की वजह से हारा, तो मैं बोलता मैं अग्री नहीं करता। मैं बोलता था कि क्या अलग मैच देख रहे लगते हैं हम लोग। नहीं, क्योंकि वो एक बायस है, पता है, क्योंकि कैप्टनसी, क्रिकेट एक बहुत स्लो गेम है। तू ऐसे देखे ना, स्ट्रैटेजी के लिए अकेला कैप्टन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इतना, उसको हर हाँ, ओवर के बाद कोच बोल सकता है कि ये बेटर है, वो बेटर है। सो नहीं क्रिकेट, मतलब फुटबॉल, उसको ब्लेम देना ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, बट तुम लोग ऐसा हटा दो, या रहाणे क्योंकि लाओ, ये सब स्ट्रैटेजी इज जस्ट पार्ट ऑफ इट, राइट? काफी दूसरी चीजें है। ये जो जो एटीट्यूड आया है कि वो ऑस्ट्रेलिया जो में अपन ऐसे हाँ, जीत के आए, इट इज विराट कोहली डीएनए, इट इज, वो तू एग्रेशन था, वो तू वो इसलिए भी जीते। देखेगा ना, अभी रिसेंटली ना इंग्लैंड पाकिस्तान हुआ, उसमें क्या बोलते हैं, स्टोक मॉर्गन वगैरह कोई नहीं था, ऐसा बी टीम था पूरा उनका, और वो लोग वो भी सीरीज हरा दिया जीता। ना पाकिस्तान को। हाँ, 3-0, तो सब क्रेडिट देने लगे मॉर्गन को कि क्या टीम कल्चर बनाया है, कितना अच्छा से टीम को बिल्ड किया है, कि बाकी सब भी एग्जैक्टली, कितना अच्छा फ्लरिश एग्जैक्टली। कर रहे हैं। अभी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीता, तब क्या था सीन, रहाणे को कैप्टन बना दो, विराट गया इसीलिए हम लोग जीते। तो तू बट डिफरेंस देख रहा है। जो ऐसे क्रिकेट के एविड फॉलोअर्स है, जैसे कोई भी तू क्रिकेट, वो हर्षा भोगले लेवल के, वो सबने का ये भी था कि ये विराट कोहली का एटीट्यूड है, ये टीम में तभी हाँ आके जीते। वही, 2011 में बट अपने एटीट्यूड नहीं था। कंट्री में ऐसे ही लोग हैं ना ज्यादा। उल्टा, उल्टा खोपड़ी। अभी वो तो क्या ही बोले। हाँ, तो मेरे को लगता है, और मेरे को लगता है देख, मेरे को नहीं लगता है कि विराट जैसा 18 में सीरीज था वैसा रहेगा। विराट वो सीरीज में 593 रन्स मारा, और अपना सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था 247 या 248 कुछ, वो भी पुजारा था शायद। तो तू डिफरेंस देख रहे, वो हम लोग उधर ही मैच हारा, कि अगर कोई 300 भी होता ना, या कोई एक मैच में 50 रन ज्यादा या ऐसा कुछ, अपन सीरीज भी जीत सकता था, क्योंकि अपन एक मैच 30 रन से हारा फर्स्ट टेस्ट मैच, फोर्थ टेस्ट मैच 180 पे ऑल आउट हुआ 240 के टारगेट में। तो अगर देखेगा कि और कोई बैट्समैन अगर और थोड़ा कंट्रीब्यूट किया होता तो वो सीरीज अपने फेवर में हो सकता था। तो वही मेरे को लगता है कि ये बार मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई बैट्समैन फॉर्म में है जो 600 रन सीरीज मारेगा। तो मेरे को लगता है कि 350 टू 400 रन वाले हम लोगों को दो तीन लगेंगे इन ऑर्डर टू विन द सीरीज, और उसमें विराट आता है ऑब्वियसली। डेफिनेटली, आई मीन, आई थिंक एक बड़ा रोल ना इस बार, आई मीन, जडेजा का मैं उतना बड़ा फैन कभी रहा नहीं, बट आई थिंक ही इज अ की प्लेयर राइट नाउ। क्योंकि वो जब तक आएगा तब तक न्यू बॉल भी ओल्ड हो जाता है, 50-60 ओवर पे आएगा मोस्टली। सो दोज रन्स आर आल्सो की। सो आई थिंक, एंड द वे ही इज बैटिंग, राइट, इवन वो काउंटी गेम में भी 70 के ऊपर मारा, सेकंड पंत, इनिंग्स में भी 40 मारा। पंत, पंत भी है ही वो, मेरे को तो अभी भी क्या बोलते हैं,
वो जितना ज्यादा खेलेगा उतना ज्यादा इम्प्रूव करेगा, तो मेरे को बहुत हाई होप्स है उससे, मतलब नजर ना इम्प्रूव लगे। तो ऑफ कोर्स करेगा ही, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और उसमें कोई कैपेबिलिटी का कमी है भी नहीं, कि उसको ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है, इट इज जस्ट इंस्टिंक्ट कि ये शॉट कभी कभी मारते मारते, जैसे वर्ल्ड WTC फाइनल में जैसे वो आउट हुआ था, दैट वाज पथेटिक। कोई आता है क्या ऐसा डाउन द ग्राउंड ट्रेंट बोल्ट को भी लास्ट डे पे मैच बचाने के टाइम पे? बट ठीक है, वो दैट्स हिज गेम, क्या क्या बोल सकते हो। और वही वही मेरे को तो पंत से ठीक है, प्रेडिक्शंस वगैरह हम वैसा शॉट उसने मारा था ना वो मैच में, वैसा धोनी अगर लास्ट ओवर में भी खड़ा होता ना नंबर 11 के साथ, तब भी नहीं मारता, वो सोचता मैं लास्ट बॉल पे मारूंगा। ये भाई अश्विन था सामने तब भी उड़ा दिया। या गुड पॉइंट, बट लेट्स सी, टीम तो है अभी जीतने को, अब देखते हैं क्या करते हैं। सीरीज, लेट्स मेक कॉल्स कि क्या लगता है। मैं जा रहा हूँ 3-1 टू इंडिया। 2-1 इंडिया। लीडिंग रन स्कोरर क्या लगता है कौन होगा? विराट कोहली। चलो फिर मैं थोड़ा दूसरा डायरेक्शन जाऊं क्या, ऋषभ पंत चल। ज्यादा हो गया रे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा। ऋषभ पंत बोल्ड कॉल। अगर ये राइट हुआ तो मैं प्रोमो डालते रहूंगा इसका। मैं भी डालेगा। फिर लीडिंग विकेट Leading, टेकर। wickets, uh, शमी। मैं भी शमी बोलने वाला था, पर अब तू शमी बोला है तो चल सिराज जाता हूँ, चल एक्स फैक्टर थोड़ा। एक अभी नहीं हो 2 मैच से ज्यादा। लेट्स सी सिराज। इंग्लैंड के लिए क्या लगता है? इंग्लैंड का तो एंडरसन, ब्रॉड, ये लोग, पर वो रोटेशन का नाटक ना करे तो अच्छा है। वो क्या क्या? रोटेशन का वो जो फालतूगिरी है हाँ, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ, वही मेरे को लगा रूट, मेरे को लगता है रीडिंग रन स्कोरर विदाउट अभी स्टोक्स भी नहीं है तो वो एक एक और है। और लीडिंग विकेट टेकर मेरे को लगता है सैम करन, क्योंकि अपने को देखा है कि आप वो ऐसे बच्चा लोग ऑलराउंडर, सकते रहे, वो साला ऐसे पिछले टाइम ऑलराउंडर ही परेशान हमें किया था। परेशान करते हैं बहुत, तो मेरे को लगता है वही रहेगा अभी वापस। लीडिंग रन स्कोरर में तू रूट। लीडिंग विकेट टेकर में बोला ना? हाँ, सैम विकेट टेकर करन। में सैम करन। आर्चर नहीं है ना? आर्चर नहीं नहीं है। है अभी फर्स्ट टू तो नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता है आएगा, रिस्क करेंगे उसको 5 में भी। वो एशेज है। शायद थर्ड से आ जाए तो वो एक थोड़ा डेंजर हो सकता है बाद में, क्योंकि कौन लॉर्ड्स वगैरह पिच पे वोक्स वोक्स। तो इनके बॉलिंग में बचा कौन? एंडरसन, ब्रॉड, स्टोक्स भी नहीं है। वुड वुड को खिलाएंगे, टेस्ट खेलता है वो। हाँ खेलता है वो। सैम करन थर्ड सीमिंग ऑप्शन है, और वुड फोर्थ सीमिंग ऑप्शन है, और एक स्पिनर खिलाएंगे बेस या लीच को, तो उनका बॉटम 5 ऐसा। और रूट है ना उनका अपने से, अपने अगेंस्ट ही 5 लीड। 6 for 9 लेके गया था ऐसे, क्या हाँ क्या वही लेके गया था वो? 5 विकेट वही लेके गया 5 था। फॉर 8 ऐसा कुछ था फिगर्स। वो तो अभी क्या ही बोले, ना ही बोले तो बेटर है। सोने का टाइम आ गया है। साले अभी उठा है तू। नींद आ रहा है फिर भी, पर ठीक है, यही लगता है मेरे को। तो कल क्या बोलते हैं, प्लेइंग 11 पे भी हम बना सकते हैं, अगर ये दोनों टीम ने टीम प्लेइंग 11 नहीं डाल दिया तो अपन वो भी कर सकते हैं, या एक छोटा सा प्रीव्यू करेंगे। यस, यस, लेट्स डू दैट। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस 10 लोग।